हेलो बच्चा लोग, सब बढ़िया, फुल धमाल। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, जो 11th 12th का नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन। ओके, फिर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल फिनोल ईथर कार्बो, फिर उसके बाद में अमाइन। तो इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो भाई बनता कैसे है, तो उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ना पड़ता है हम लोग को फंक्शनल ग्रुप का। ओके, फिर उसके बारे में प्रेफिक्स और सफिक्स मालूम होना चाहिए हम लोग को। तो वो चीजें आज हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, आज के लेक्चर में। ओके, तो लेट्स सी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख चुके हैं कि भाई कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। ओके, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहला प्रायोरिटी किसका है? कौन है ये? कार्बोक्सिलिक, बराबर। फिर सल्फोनिक, उससे कम ईस्टर, फिर इससे कम असाइल क्लोराइड, इससे कम अमाइड, अमाइड से कम साइनाइड, फिर साइनाइड से कम फिर कौन है बोलो? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कम कीटोन, कीटोन से कम अल्कोहल, अल्कोहल से कम कौन है? अमाइन, अमाइन से कम कौन है? अल्कीन, और अल्कीन से कम है अल्काइन। तो ये कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। ओके, 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस चैप्टर में ये प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है। ये आप लोग वहां पे जाके भी कंफर्म कर सकते हो। ओके, तो पहला हम लोग को, जैसे अगर बोलूं मैं कि कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक दो फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग किसके हिसाब से करोगे? प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। तो कार्बोक्सिलिक हैविंग मोर प्रायोरिटी देन सल्फोनिक, तो उसके हिसाब से आप नंबरिंग करोगे। सल्फोनिक और ईस्टर खड़ा हुआ है, तो भाई किसके हिसाब से नंबरिंग करोगे? सल्फोनिक के हिसाब से। ईस्टर और असाइल क्लोराइड है तो ईस्टर के हिसाब से, असाइल और अमाइड है तो असाइल के हिसाब से। समझ रहे हैं क्या आप लोग? भाई मतलब सिंपल सा फंडा है कि आप और अपने डैड के साथ में खड़े हो, तो आपको पहला वाला प्रायोरिटी मिलेगा कि आपके डैड को, ऑब्वियस है आपके डैड को। तो आपके डैड के पहले सामने वाला हाय बोलेगा, हेलो सर आप कैसे हो, फिर आपको पूछेगा अरे बेटा कैसे हो आप। समझ रहे हैं क्या? तो मोर प्रायोरिटी वालों के हिसाब से आपको नंबरिंग करना है। ओके, जिनको हम कहते हैं सफिक्स, क्या बोलते हैं? सफिक्स। और लेस प्रायोरिटी वाले को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। ओके, वो देखते हैं हम लोग। फिलहाल ये क्लियर है आप लोग को? ओके, तो अब देखते हैं हम लोग कि इनको प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे हम क्या कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप, फिर प्रीफिक्स, फिर सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स है लेस प्रायोरिटी, याद कैसे रखोगे? एक एफ है लेस प्रायोरिटी, दो एफ है मोर प्रायोरिटी। ऐसे याद रखने के लिए हिंट दे रहा हूं। ओके, तो पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रीफिक्स के तौर पे क्या कहा जाता है? कार्बोक्सी,
क्या कहा जाता है? कार्बोक्सी। और सर सफिक्स के तौर पे क्या कहते हैं? आप उस दिन रिक्शा स्टैंड पे क्या कर रहे थे? ओ आई सी। तो आइक एसिड। ओके। फिर आता है ईस्टर। ईस्टर को प्रेफिक्स के तौर पे क्या कहा जाता है? देखो, अल्काइल विथ ऑक्सीजन, जैसे विराट कोहली एंड अनुष्का दोनों को मिला के विरुष्का, वैसे ही अल्काइल विथ ऑक्सीजन तो अल्कोक्सी, और ये कार्बोनाइल, इसका नाम है अल्कोक्सी कार्बोनाइल एज अ प्रीफिक्स। सर व्हाट अबाउट सफिक्स के तौर पे? O8। समझ रहे क्या? थर्ड, कौन है ये? असाइल क्लोराइड। इसको प्रेफिक्स के तौर पे कहते हैं, पिच्चू से पढ़ो, पिच्चू से, क्लोरोकार्बोनाइल। क्लोरोकार्बोनाइल। सर व्हाट अबाउट सफिक्स? तो ऑयल, ओ को देख के याद आना चाहिए, ऑयल क्लोराइड, OYL, ऑयल क्लोराइड। क्लियर हो रहा है क्या? कोई टेंशन? पक्का? चलो, फिर है अमाइड। RC डबल बॉन्ड O NH2। इसको प्रेफिक्स के तौर पे क्या बोलेंगे? कार्ब, अमाइन का अम, और इसको देख के वायल, मतलब कार्ब अमोइल। क्या बोलेंगे? कार्ब अमोइल। ऐसा मतलब हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, सिंपल तरीका बताऊं, इसको कार्ब अमोइल कहते हैं। तो मैं हिंट दे रहा हूं, कार्ब अम ऑयल, अमाइन है ना ये। और व्हाट अबाउट सफिक्स सर? अमाइड। अब कौन? अल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड OH एज अ प्रीफिक्स, इसको कहते हैं फॉर्माइल। और सफिक्स के तौर पे अल्डिहाइड का स्टार्टिंग का 2 शब्द उठाया, AL। याद रहेगा? कोशिश करोगे तो याद रहेगा। सिक्स वन, कीटोन। तो ओ को देख के याद आना चाहिए आपको, ऑक्सो। तो एज अ प्रीफिक्स कीटोन कहते हैं ऑक्सो। सफिक्स के तौर पे लास्ट का 3 शब्द उठाया, ONE। क्लियर हो रहा है क्या? ओके, रफ कर रहा हूं। फिर आता है 7th वाला, अल्कोहल। भाई हम सबका फेवरेट, कोई फंक्शन ग्रुप याद रहे ना रहे, लेकिन अल्कोहल जरूर याद रहता है। तो इसका फंक्शन ग्रुप ROH के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्रीफिक्स, हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन। वही विरुस्का वाला सीन, हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन क्या बोलूंगा? हाइड्रोक्सी। बराबर। सर व्हाट अबाउट सफिक्स? कुछ नहीं बच्चा लोग, लास्ट का 2 अल्फाबेट उठाया, ऑल। क्लियर हो रहा है क्या? कोई टेंशन? ओके। साइनाइड, अल्काइल साइनाइड एज अ प्रीफिक्स, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा भी।
एज अ प्रीफिक्स इसको कहते हैं साइनो, और एज अ सफिक्स नाइट्राइल कहा जाता है। मतलब पिछू से पढ़ा करो, नाइट्राइल। प्रीफिक्स कितने है? आगे से। साइनो सफिक्स के लिए पीछे से, याद रखो। नाइट्राइल कोई रूल नहीं है, ये सब हिंट दे रहा हूं। फिर आता है असाइल साइनाइड के बाद और कोई बचा? असाइल क्लोराइड, ये हो गया था। अगर हो गया तो भी फिर एक बार देख लेते हैं, अब लिख दिया हूं तो। क्लोरोकार्बोनाइल, पीछे से पढ़ो, क्लोरो कार्बोनाइल। और व्हाट अबाउट सर सफिक्स? OYL, ऑयल क्लोराइड। समझ रहे हैं क्या? याद रखेंगे पक्का? सर इसका इस्तेमाल क्या है बताता हूँ। नामकरण में इस्तेमाल किया जाता है बच्चा लोग, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की पढ़ते हैं हम लोग, उनका नामकरण करते हैं, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रूल्स फॉर IUPAC 4 है। रूल्स फॉर IUPAC 4 है। पहला क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। क्या बोला? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब क्या सर? जैसे कि अगर आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आपके सामने ये चेन है बराबर। तो एक तरीका ये है कि भाई इसको एज द लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो। तो आप जब का देखोगे तो 1 2 3 4 4 ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, और 4 है कार्बन। और एक और दिख रहा है कि मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, रेड वाला दिख रहा है क्या? तो इसमें कितना है? 1 2 3 4 5। इसका इसमें 5 है ना, तो लॉन्गेस्ट कौन हुआ फिर? 4 की 5, ऑब्वियसली 5। दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। और एग्जांपल देता, ज्यादा क्लियर रहेगा। दिख रहा है? तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपको एक ये दिखता रहेगा, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो आपको ये भी दिखेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना इसमें। और ये स्ट्रेट वाले में, रेड वाले में सिर्फ कितने? 4 है। तो 6 वाला करेक्ट है, लॉन्गेस्ट चेन हुआ। समझा? तो पहला रूल समझा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। अगर ऐसा भी लिखा है तो भी ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे लिखा C3H7, इधर लिखा C2H5। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है भाई, स्ट्रेट चेन नहीं, ये लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहा है क्या? और वैसे आपको दिख रहा है 1 2 3 4, एक दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ ना 7 का, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हुआ। समझ रहा है क्या? ना कि ये वाला, ये वाला सिर्फ 4 ही है भाई। और नहीं, ये वाला राइट होगा। क्लियर है क्या? समझा? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? ओके, लेट्स सी द सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है? लोवेस्ट नंबर रूल। क्या बोला? लोवेस्ट नंबर रूल। ये मतलब क्या है सर? पहला आपने बोला कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, बराबर।
आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, अब नंबरिंग करना आपको। लोएस्ट नंबर रूल क्या बोलता है कि ये जो दिख रहा है आपको चेन के बाहर, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को छोटा नंबर मिले ऐसा नंबरिंग करो। मतलब 1 2 3 लेफ्ट टू राइट जाते हो तो तीसरा नंबर मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट आते हो दूसरा नंबर मिल रहा है, तो लोएस्ट नंबर कौन सा हुआ? दूसरा हुआ ना कि तीसरा। तो ये नंबरिंग ऐसा करना है, राइट टू लेफ्ट। और एग्जांपल देता हूं, देखो पहला काम तो वही करोगे आप, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, बराबर। लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करोगे? आप ऐसे सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद नंबरिंग करना था, 1 2 3 4। इस कार्बन को ध्यान देना है भाई, क्योंकि इस पे सबसे अटैच्ड है। तो 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4, सर दोनों साइड से एक ही है, तो कहीं से भी नंबरिंग करो भाई, टेंशन ही खत्म। समझ रहे हैं क्या? कोई टेंशन? पक्का? ओके। तो इस तरह से लोएस्ट नंबर रूल देखा जाता है। ओके, अब थर्ड रूल आता है। 4 ही रूल है। ओके, अब थर्ड रूल क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट एंड नंबर देम। अब आपका प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पे रोल प्ले करेगा, जो अभी आपने पढ़ा था, मैं इसी वीडियो में बताया हूं मैं। तो वो रोल प्ले करता है। मतलब क्या? जब तक एक फंक्शनल ग्रुप था तब कोई टेंशन नहीं था, तो वही सफिक्स था, राइट? दिस वाज द सफिक्स, मतलब मोर प्रायोरिटी। लेकिन जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आता है, जैसे अभी यहाँ पे OH है और कीटोन आ गया, तो OH चिल्ला रहा है यहाँ पे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो ये देख रहे हैं आपको कीटोन प्रायोरिटी ऑर्डर आप नोटिस करना, देखना जरा, आपको मालूम पड़ेगा कि कीटोन की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा है। तो OH जो बोल रहा है कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो कीटोन बोलता है तू काहे का बड़ा, तेरे सामने मैं खड़ा। तो कीटोन, as ketone is having more priority than OH, मतलब alcohol, तो ketone becomes your suffix and alcohol becomes your prefix. तो नंबरिंग सफिक्स के हिसाब से होता है, बड़ा जरा ध्यान देना, नंबरिंग सफिक्स के हिसाब से होता है। नंबरिंग इज डन विथ रिस्पेक्ट टू सफिक्स, मतलब 1 2 3 4 नंबरिंग सफिक्स के हिसाब से। और लिखना पहले किसको लिखोगे? सफिक्स को, प्रीफिक्स को। तो याद रखना, पहले जब मैं बोल रहा हूं तो पहले मतलब प्रीफिक्स, दिमाग में रख लो। पी फॉर पहले, पी फॉर प्रीफिक्स। तो राइटिंग इज डन विथ रिस्पेक्ट टू प्रीफिक्स, ठीक है? तो मतलब लिखूंगा पहले प्रीफिक्स को, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बनता है, इधर ही लिख रहा हूं, ये दो दिमाग में रख लो रूल। प्रीफिक्स को पहले लिखना है, पी फॉर प्रीफिक्स, पी फॉर पहले। तो एज अ प्रीफिक्स, एज अ सफिक्स, तो एज अ प्रीफिक्स OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्सी। और एज अ सफिक्स कीटोन का नाम क्या है? ONE। सर आपको कहां से मालूम पड़ा? मैंने अभी बताया प्रायोरिटी ऑर्डर में, बताने के बाद प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने बताया था, आप देख लो वहां पे जाके। तो प्रीफिक्स को पहले लिखूंगा, कौन से पोजीशन पे? 3 पे। तो मैं लिखूंगा क्या इसका नाम? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है ना, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन, एंड सेकेंड पोजीशन ही भाई प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा, चाहे आप नंबरिंग करो यहाँ पे ना करो, इट इज अंडरस्टूड। तो इसका नाम बन जाता है क्या? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटन 2 ONE।
नहीं समझा? सफिक्स के तौर पे कीटोन ON ही है ना, प्रेफिक्स के तौर पे क्या है? हाइड्रोक्सी। क्लियर है क्या? चलो और एग्जांपल देखते हैं। समझो अभी कीटोन चिल्ला रहा है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। कीटोन चिल्ला रहा है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। अल्डिहाइड खड़ा है यहाँ पे, बोलता है तू काहेगा बड़ा, तेरे सामने मैं खड़ा। तो कीटोन और अल्डिहाइड में अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो अल्डिहाइड बिकम्स योर सफिक्स, कीटोन बिकम्स योर prefix. Aldehyde as a suffix is Al, ketone as a prefix is oxo. देखो भाई मैंने बताया पहले यहाँ, अब वो चाहिए तो वीडियो रिवाइज करके देख लो। तब नंबरिंग विल बी अकॉर्डिंग टू सफिक्स, नंबरिंग इज डन विद रिस्पेक्ट टू सफिक्स, ये बात को ध्यान रखो। और राइटिंग प्रीफिक्स के हिसाब से, प्रीफिक्स पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो प्रीफिक्स कीटोन है और एज अ प्रीफिक्स उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सो। तो आप लिखोगे 3 ऑक्सो, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 4, तो ब्यूटन। और अल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? Al, ब्यूटनाल। सर आपने अल्डिहाइड को नंबरिंग नहीं किया, टर्मिनल पे रहता है हमेशा, तो पहला पोजीशन है भाई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कौन सा स्टॉप है, ऐसा नहीं पूछता कोई, डायरेक्ट आखिरी स्टॉप है टर्मिनस। समझ रहा है क्या? कोई टेंशन? तो ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर था ये इसके लिए था। ओके, तो होप सो आप लोग को समझ में आया रहेगा बच्चा लोग। इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू कैन गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक आप देखो। प्रायोरिटी आई थिंक 216 पेज नंबर है स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, वहां पे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है। एंड एज अ प्रीफिक्स एज सफिक्स क्या बोलते हैं फंक्शन को, वो भी दिया हुआ है। याद रखना, नंबरिंग सफिक्स के हिसाब से होती है और नाम लिखना लिखते हैं हम लोग पहले प्रीफिक्स को है। तो याद रखो P फॉर पहले, P फॉर प्रीफिक्स। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। ध्यान रखो, टेक केयर।